मैं समझूंगा एक बयानिया है, अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उनकी ठीक भी है कि टारगेट किलिंग के हवाले से कि वो भी हर नेशन के अंदर होता है। ये नहीं है कि नेशन के अंदर कोई खूबी सिर्फ खूबियाँ हो, उनके अंदर कोई गलत चीज़ें ना हो, गलत उनके अंदर रवैये ना हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इंतशार पसंद लोग वो हर जगह पर पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन बहरहाल एक एप्रिसिएशन बनती है, एक अच्छी कौम होने के नाते आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया। हमारे बच्चा पैदा होता है, उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक सिर्फ और सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते तो हम भी आज उनके साथ उनके मुकाबले, हालांकि हम निकले तो आजाद उनके साथ ही हुए थे, लेकिन वो हमसे 20-30 साल आगे गुजर चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। हमसाए तो दोस्त होते हैं ना, हम लोग दुश्मन बन बैठे हैं। हमने कुछ साख्ता जो है इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है। हम जो आप लोकल लोगों से पूछे ना, वो इनको दुश्मन मानते ही नहीं है। इनके आपस में जो लोकल लेवल पे लोगों के लेवल पे जो उनके कनेक्शन है, बहुत अच्छे से कनेक्शन है। यहाँ से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं, बहुत अच्छा उनको हम वेलकम करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। उन्होंने हमारी टीम को कितना अच्छा वेलकम किया है वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ एक सियासी जगह पर अपना 80% बजट लेने के लिए हमें सिर्फ बताया गया जी 65 की जंग, 71 की जंग, और हमें जो है मुताले पाकिस्तान की किताब में जो बताया गया उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। हमें पता है अच्छे तरीके से कि क्या हुआ था 65 की जंग में, क्या हुआ था 71 की जंग में, क्या हुआ था, किनकी पतलूनें उतरी थी। ये इन चीज़ों को छोड़ के एक जो नस्ली मफादात या आपने ज़ाती मफादात आगे डाले हुए हैं ना, इनको छोड़ के अगर हम इकट्ठे तरक्की करना चाहें तो बहुत आगे निकल सकते हैं। साउथ ये जो जनूबी एशिया है, यहाँ पर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, हर किस्म का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। आप तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। इंडिया में क्यों इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, टेस्ला आ रही है, वो आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, हर कोई अपनी उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी जो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं आती, वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। आस्ता आस्ता कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है वो आपका पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, इसी वजह से जा रही है कि करप्शन बहुत ज्यादा है आपके मुल्क के अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो कोई आपके ऊपर पैसा देखें, जो बिजनेसमैन होता है उसने बिजनेस करना होता है, खैरात नहीं करनी होती। उससे जब तक उसको रिटर्न नहीं नजर आएगा तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उन्हें इंडिया में रिटर्न नजर आता है, इसलिए वो अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने ये बात की है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और दोनों मुल्कों में ट्रेड खुल जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो सकता है। अब आप देखें कि हमारी अच्छी खास इंडिया के साथ ट्रेड कल चलती थी, हमने कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो भी बंद कर दी। पूरी दुनिया देख के इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, अपने मफाद को देख रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब मैं वही आपको बताऊंगा कि जाती मफादात आपको अपने पाकिस्तान ही संभाला जा रहा है, उनकी गुर्बत नहीं खत्म हो रही है। आपने कश्मीर वालों को लाके मारना है, उनको और मारना है, ठीक है। आपके अपने मुल्क के हालात देख लें, आटे के पीछे लोग मरते हैं, आटों की लाइनों में लग के। रमजान में कितने लोग मरे हैं आटे की लाइनों में लग के, ठीक है। आपने कश्मीर को लेकर क्या करना है? वहाँ पर वो अपनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे तो इंडिया वाले भी तंग नहीं करेंगे, वो भी नहीं अपना जिताएंगे। वो इसलिए वहाँ पर अपनी फौज लेकर आते हैं ना कि पाकिस्तान थ्रेट करता है कि हमने। बात सुने, आप जम्मू कश्मीर को छोड़े, आजाद कश्मीर में पिछले दिनों क्या हालात थे? 4-5 दिन मुसलसल वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो मुजाहरे होते रहे, धरने होते रहे। सिर्फ आजाद कश्मीर नहीं, आप जो जाए ना खैबर एजेंसी वाली साइड पे, इन जो जगह हैं, ये जो जगह हैं जो नहीं वेल डेवलप्ड, ये मेन सिटीज छोड़ के आप उधर जाएं तो तकरीबन मैक्सिमम लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ वो एक बंदर की ढोल की तरह जो है ना दिखाने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, इन चीज़ों को इन्होंने बेहतर किया। बाकी कहीं पर भी इतना कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके देखिए साउदर्न एरियाज में कहाँ पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके विजिटर्स आते हैं वो डर के वापस चले जाते हैं कि वहाँ पर ना कोई रोड्स हैं, पहाड़ों के अंदर हम किस तरह विजिट करें, ठीक है। उसके बाद जो आपने वो बात की है उसकी ट्रेडिंग की कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड अगर ओपन हो जाए, आप यहाँ से दुबई भेजते हैं, दुबई से इंडिया वो करता है, मंगवाता है, आप बीच में तीसरे बंदे को दे रहे हो पैसा, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है वो आपको 50 रुपये की मिल रही है। वही आप यहाँ पे अपना वाघा बॉर्डर का जो बॉर्डर है वो ओपन करें, वहाँ पर आप सस्ती ट्रेडिंग करें, आप पाकिस्तानियों का भी फायदा, इंडिया वालों का भी फायदा, आपकी इकोनॉमी का भी फायदा। उनकी देखें, उनकी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी उनकी सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों का जो रेवेन्यू है उसके बराबर है। ये इसमें शर्म वाली बात नहीं है तो और क्या है। टाटा ग्रुप की 350 बिलियन डॉलर की उनकी रेवेन्यू है। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को खुडे लगा दिया। खुडे लाइन लगना ही है ना, जब आपकी 11 अरब डॉलर्स की आपकी दुबई में निकलेंगी जायदादें, आपके 4-5 लोगों की, मोहसिन नकवी साहब हो गए, और आपके मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होता है। बहरहाल जो सच है वो सच है, डरते नहीं है हम किसी से भी। नौजवान है, मौत बरहक है, जो सच है जो हमारे साथ हुआ है वो हुआ है। 11 अरब डॉलर की आपसे आपकी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स निकली है और आप 1 अरब डॉलर के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि जैसे आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हालात होंगे तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर आप एक छोटे लेवल पर भी आगे बात करें, घर भी इस तरह नहीं चलते कि जी आप चोरियाँ करें और भीख मांग कर आप गुजारा कर सकें। इस तरह 1-2 दिन गुजर जाएंगे, कुछ महीने गुजर जाएंगे, कुछ साल गुजर जाएंगे, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होगा। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं।